2025 में इस बार तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए। किरण है, हम लोग का आशा उन्हीं पे है, किरण भी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 17 महीने का उनका कार्यकाल मिला था, उन्होंने जिस तरह से पर्यटक स्तर को सुधार किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा सुधार किया, उसके बाद रोजगार की बात, मेन मुद्दा युवा का रोजगार होता है। उन्होंने जो वादा किया था कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा, और उन्होंने 17 महीना में 4.5 लाख से वो बहाली भी दिया था। इस वजह से उनमें आशा भी है, किरण भी है, दोनों है। तो तेजस्वी पसंद है। 2025 में हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे युवा होने के नाते, और जोर लगाएंगे, और साथ साथ में जो अलग पार्टी को भी वोट देना चाहेंगे उनको भी बोलेंगे इस बार तेजस्वी जी को आप वोट कीजिए, क्योंकि ये जो कहते हैं सो पूरा करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात कही जाए, एक तरफ काम किए हैं, 20 सालों में बिहार के लिए काम किए हैं, तो कहने की बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार फिर क्यों नहीं। देखिए, नीतीश कुमार 5 साल का कार्यकाल उनका 2005 से 10 तक बहुत बेहतर था, लेकिन अब 2005 से 10 तक, 10 के बाद देखा जाए 15 साल बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि देखिए, व्यवस्था अगर स्कूल की व्यवस्था किया जाए या स्वास्थ्य व्यवस्था, कुछ सही है ही नहीं। अभी पुल व्यवस्था देख रहे हैं कि जहाँ के तहाँ पुल गिर जा रहा है। अभी हमारे नीतीश बाबू, उनका मानसिक संतुलन भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। कभी श्रद्धांजलि में थाली बजाने लगते हैं, कभी क्या बोले उनके बारे में। अब कभी महिला के बारे में उटपटांग बातें बोलते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई महिला इस तरह से कपड़ा नहीं पहनती थी। तो अब नहीं लगता है कि युवा को मौका मिलना चाहिए, और तेजस्वी जी बेस्ट है। लेकिन युवाओं को मौका मिलने की बात कर रहे हैं, तो फिर चिराग पासवान कौन है? वो भी तो युवा है, और सांसद में भी। देखिए, चिराग पासवान जी युवा है, लेकिन अगर चिराग पासवान का एक लेके चलते हैं कि बिहारी फर्स्ट की बात जरूर करते हैं, लेकिन अगर उनको दाढ़ी भी बनवाना रहता है तो बिहार में नहीं बनवाते हैं, तो जाके दिल्ली में बनवाते हैं। अगर कपड़ा भी खरीदना रहता है तो बिहार में नहीं खरीदते हैं, जाके विदेश में खरीदते हैं। तो सिर्फ बिहार की बात करेंगे, लेकिन बिहार में कभी देखते हैं उनको दाढ़ी बाल या जो भी कपड़ा भी बिहार से नहीं खरीदते हैं, लेकिन बिहार की बात करते हैं, सिर्फ करते हैं। जब चुनाव आता तो ही बीच आते हैं, लेकिन चुनाव जैसे खत्म हो जाता है तो दिल्ली या कहाँ विदेशे घूमने जाते हैं। अभी भी खाद्य पदार्थ में है, बिहार में खाद्य एक कारखाना कहीं से लगा देना चाहिए था उनको, लेकिन लगाते नहीं है। 2 बार संसद रहे जरूर है, लेकिन अगर जम्मू में भी देखा जाए तो वहाँ न पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, न मेडिकल कॉलेज बना है। सिर्फ हवा हवाई, सिर्फ बीजेपी का अनुमान वो बन के हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, उन्होंने जैसे हाजीपुर जोन ला के दिया था, उनके मोबाइल को उन्होंने बोला था कि भारत में ऐसा लाऊंगा कि टोकरी के भाव में बिकेगा। सही बात है, लेकिन चिराग पासवान कुछ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान तो अभी दलित के सबसे बड़ा नेता भी हैं। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हम दलित के बारे में, अगर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अमित शाह बड़ी सदन में इस तरह से बात बोलते हैं, लेकिन उनके पक्ष में बोलते हैं। अमित शाह कैसे बोले थे, भीम इस तरह से बोले थे ना, तो चिराग पासवान तो कम से कम दलित के साथ होना चाहिए था। कहाँ कुछ बोले? उनके ही समुदाय के लोग गर्दनी बाग में पीट रहे थे। जो कहा जाता है कि चौकीदार समाज उन्हीं के लोग होते हैं, उनके समाज गर्दनी बाग कम से कम 5-6 महीना तक पीटा था, लेकिन कहाँ उनके बारे में कुछ बोले? वो दलित नहीं है। चिराग जी अपने बूते पे एक भी सीट नहीं ले पाएंगे। वो मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं, अगर अपने दम पे एक वोट नहीं ला पाएंगे। जैसे तेजस्वी जी अकेले अपने दम पे वोट लाते हैं ना, लेकिन चिराग पासवान है मोदी जी के नेम पर लड़ते हैं। जहां भी रहता है अपने वोट पे नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। और चिराग पासवान ये तेजस्वी जी अपने नाम पे वोट लेते हैं, उनको दूसरे के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और सवाल है कि लोकसभा में 5 सीट लाए, तो विधानसभा में बड़ा खेल होगा। नहीं, विधानसभा देखिए, विधानसभा नहीं होगा। लोकसभा में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा था, लेकिन विधानसभा में तेजस्वी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, और इस बार तेजस्वी में है। लेकिन चिराग पासवान भी तो विधानसभा में रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है, जबकि लोकसभा में अच्छा रिकॉर्ड नहीं। विधानसभा में उनका देखिएगा 0 सन्नाटा रहेंगे, कुछ नहीं आएगा। और उनका चाहत है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, लोकसभा छोड़कर बनेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एनडीए में तो अभी वही नीतीश कुमार के बाद वही एक चेहरा नजर आ रहे हैं लोग। विजय सिन्हा जी बोल दिया स्पष्ट, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री है बीजेपी, उन्होंने बोल दिया है कि नजनिया बजनिया को हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो आप इसे स्पष्ट समझ सकते हैं कि वो लोग, बीजेपी वाला भी नहीं चाहता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। उस लायक है भी नहीं भाई। चिराग बिहार फर्स्ट की बात करेंगे, लेकिन बिहार में अभी तक क्या लाके दी है? आप कंटिन्यू, आपका 5 संसद हमेशा रहता है। आप चाहते तो बिहार में बहुत सा फैक्ट्री ला सकते हैं, जिससे आपको बाबूजी ला के कुछ दिए हैं, आप भी ला के दे सकते थे। अभी खाद्य पदार्थ मंत्री है, आप कम से कम बिहार में कारखाना लाना चाहिए था। कहाँ कुछ लाते हैं? कम से कम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आके दाढ़ी बाल कटवाइए, या बिहार में कपड़ा खरीदिए तो कम से कम। तो हमेशा दिल्ली मुंबई विदेश से खरीदते हैं, बिहार में कभी देखे हैं? लेकिन एक आप चिराग पासवान पे बोल रहे हैं कि पिताजी के द्वारा ही यहाँ पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव किसके द्वारा यहाँ? देखिए, तेजस्वी जी भी आए हैं, लेकिन तेजस्वी जी धरातल पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बने तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा किए, उसके बाद पर्यटक स्थल को बहुत अच्छा सुधार किए थे। उसके बाद रोजगार के मेन मुद्दा होता है, रोजगार का वादा उन्होंने किया, पूरा भी किया था। तो कम से कम चिराग पासवान जी को भी तो आना चाहिए था। छात्र पीट आते हैं, उस पर भी नहीं कुछ बोल पाते हैं, बाढ़ आता है वहाँ भी नहीं दिखते हैं।
वो हमेशा विदेशों में घूमते रहते हैं। जब चुनाव का समय आएगा तो बीच में मेढक की तरह टेक करने आएंगे। लेकिन बोलते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स हमें बुला रही, बिहार की पॉलिटिक्स करना हमें। हम लोग स्पष्ट बोल दिए कि चिराग पासवान अगर बिहार में होते तो कभी बिहार में कभी धरातल पे कभी देखे हैं, कभी उतर के देखे हैं। वो अभी चाहते तो बिहार में बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहिए था, बहुत सारा यहाँ कमी है, उसको पूरा करना चाहिए था, पर कहाँ कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के अपमान जरूर है, लेकिन आप चाहते तो मोदी जी केंद्र सरकार में, केंद्र भारत के प्रधानमंत्री, आप चाहते उनसे बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन कहाँ कुछ ले के लिए अभी दो ही युवा नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। कहीं ना कहीं दोनों में मुकाबला एनडीए की तरफ एक चेहरा है और एक महागठबंधन की तरफ। पहली बात की चिराग पासवान को कभी बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनाएगा ही नहीं, वो दलित को कभी मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगा ही नहीं, हम स्पष्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा? बिहार में बीजेपी कभी नहीं चाहेगा कि भी दलित आगे बढ़े, पता है, बीजेपी कभी नहीं चाहता कि दलित आगे बढ़े। वो सिर्फ वोट लेने के लिए एक दो के दो जोड़ के रखते हैं, लेकिन कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में कोई दलित मुख्यमंत्री बने। दलित में कभी दलित जब राष्ट्रपति बन सकते तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? देखिए, राष्ट्रपति वहाँ बना दिए, लेकिन यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। सारे ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ वहाँ भी बनाया गया है सिर्फ नाम के लिए कि दलित के लिए, लेकिन वो कहाँ डिसीजन कुछ डिसीजन भी लेते हैं, सिर्फ साइन करवाते हैं। अच्छा, कहाँ राष्ट्रपति कुछ अच्छा डिसीजन ले पाते हैं? जैसे अभी हमारे एक चिराग पासवान को छोड़ के दलित के नेता और जीतन राम मांझी भी है, क्या नहीं कहने के आरजेडी का जो वोट बैंक है दलित, वो तो डबल इंजन की सरकार में जा रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी तो दलित के नेता है ही नहीं, और अच्छी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और अच्छी सीट पे चुनाव अपने पुतों को भी लड़ाएंगे, बेटा को भी मतलब समझिए कि उनका अपना क्या बोलते समझन को भी लड़ाएंगे, और अच्छी सीट से लड़ेंगे। आज जब वैसे कहेंगे कि आरक्षण हटा देना चाहिए, आपने अच्छी सीट से लड़ेंगे, बेटा को भी लड़ाएंगे, पुतों को लड़ाएंगे, सबको लड़ाएंगे, लेकिन आरक्षण खत्म होना चाहिए। वो बोलते हैं, कई भगवान को बोलेंगे काल्पनिक नहीं है, और वही जाके फिर स्नान करते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं। तो जीतन राम मांझी कोई भरोसे लायक आदमी नहीं है। चिराग पासवान एक तरफ युवा चेहरा है और एक तरफ तेजस्वी यादव है बिहार में, कहीं ना कहीं दोनों में मुकाबला कांटे की टक्कर है। कौन? वो बिन पेंदी के लोटा है, वो कहाँ राजा भोग है, वो कहाँ गंगू तेली, वो हिसाब कर रहे हैं। चिराग पासवान खाद्य मंत्री रहा है, क्या किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री रहा है, 12 बजे रात को उठा दिया जितना सोया हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री जितना डॉक्टर नहीं आता था वो हॉस्पिटल उसको फिंगरप्रिंट लगाया कि नहीं आओगे तो बिहार नौकरी से तुम दाखिल हो जाओगे। तो ये तेजस्वी यादव ने काम किया, और चिराग पासवान क्या किया बताइए? लेकिन बहुत बड़े नेता हैं चिराग पासवान, अभी बिहार की आवाज है बनने जा रहे हैं। जिस तरह से काम करेंगे लोकसभा में, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड भी तो रहा है। लोकसभा में क्या रिकॉर्ड रहा है? आप बिहार के लिए बोले, हमको बिहार बुला रहा है। बिहार कौन बुला रहा है? आप टिकट के बारी आता है, आप पूरा अपने परिवार को टिकट देते हैं और कहते हैं बिहार हमको बुला रहा है। बिहार आपको बुला रहा था लोकसभा चुनाव में, क्यों वो बिहारी को आप टिकट दिए? बताइएगा ना। तो ये झूठो मूठो के जुमला कर रहा है बिहार में, इसको कुछ पूछने वाला नहीं है। इस राज्य में जो काम करेगा, जो बेरोजगारी पे बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, स्वास्थ्य पे बात करेगा, पलायन पे बात करेगा, वही इस राज्य के मुख्यमंत्री हो सकता है, दूसरा चेहरा नहीं हो सकता। लेकिन दोनों में कंपेयर किया जाए, चिराग पासवान और एक तरफ तेजस्वी यादव, कौन बेस्ट? तेजस्वी यादव कौन बेस्ट है? क्यों बेस्ट है? सुनिए क्यों बेस्ट है। एक गांधी रैली के लिए जाना जाता था, तेजस्वी यादव ने उसको नौकरी से सम्मानित किया। यहाँ पे बिहार में खेल मंत्री नहीं हुआ करता था, बिहार में खेल मंत्री उपस्थित करवाया, और वो तेजस्वी यादव ने बोला कि आप बिहार के लिए मेडल लाइए, हम आपको नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव का काम दिखता है, काम बोलता है, बात बनाने से कुछ नहीं होगा। इसका चिराग पासवान, पिताजी खाद्य मंत्री, चाचा जी खाद्य मंत्री, अपना खाद्य मंत्री, बिहार में क्यों खाद्य फैक्ट्री लगवाए बताइए? आप 3 पीढ़ी खाद्य मंत्री रहे, आप क्यों फैक्ट्री बिहार के क्या उपलब्ध करवाए? आप बिहार की बात कर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। आप बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की बात की है, आप यही मंत्री पद छोड़ के विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं।